दोस्तों अमेरिका तीसरे नहीं बल्कि चौथे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट चुका है और ये बात कही जा रही है चाइनीज सेना के बड़े बड़े जर्नलों के द्वारा। ये बात वो अपनी लेखों में अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे हैं और ये बात एक हद तक सही भी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है अमेरिकी डिफेंस कमेटी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में हम करीबन 145 B-21 रेडर स्टेल्थ बम वर्षक विमान खरीदने वाले हैं। और इसी के साथ ये बात भी कही गई है कि हमें 100 की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 145 तो हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में 100 तो हमें हर कंडीशन में हर हालात में चाहिए। और ये कितनी बड़ी बात है तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इस पूरी धरती पर अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की टक्कर का आज तक कोई लड़ाकू विमान नहीं बना सका। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। रूस, चाइना, यूरोप के देश लगे पड़े हैं, कोई भी नहीं बना पाया है। यहाँ तक कि यूरोपियन देशों ने तो थक हार कर अमेरिका का ही F-35 खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन F-35 से ऊपर आता है F-22 राफ्टर और F-22 राफ्टर से भी ऊपर आता है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का फादर है B-21 रेडर, जो कि 5th नहीं बल्कि 6th जनरेशन का बॉम्बर है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है तो इस पूरी धरती पर कोई भी देश अमेरिका के अलावा एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट तक नहीं बना पाया। और वहीं अमेरिका 6th जनरेशन का बॉम्बर बनाकर तक अपनी सेना में शामिल कर चुका है। और अभी अमेरिका के पास 2 एक्टिव B-21 रेडर हैं और इसी B-21 रेडर को करीबन 150 की संख्या में यहाँ पर खरीदने की बात की जा रही है अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा। और ये अपनी संसद को कह रहे हैं कि 100 तो हमें मिनिमम लेना है और ये हम लेकर रहेंगे, और हो सकेगा तो आप हमें 150 तक का बजट अप्रूव करके दो। और इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बात खत्म हो गई तो अभी आपका चौंकना और बाकी है। इसी आर्टिकल के नीचे आप ये पढ़िए, अमेरिकी वायुसेना कह रही है कि हमारा क्राइटेरिया है कम से कम 220 स्टेल्थ बमवर्षक विमान हर समय युद्ध के लिए तैयार रखने का, और इसीलिए 145 तो हम B-21 रेडर खरीदेंगे। लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि हम B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को रिटायर कर देंगे। जी नहीं, B-2 भी रहेगा और टोटल हमारे पास जो बॉम्बर का बेड़ा है वो 220 के ऊपर रहेगा। और ये कितनी बड़ी बात है तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि चाइनीज सेना के पास आज की तारीख में टोटल 122 बॉम्बर हैं और इनमें से भी एक भी स्टेल्थ नहीं है, 0 स्टेल्थ, और ज्यादातर ये सोवियत यूनियन के टाइम के हैं और ये पुराने प्लेन हैं जिन्हें बॉम्बर के रूप में बदला गया है, यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं। चलो अब हम रूस पर भी आ जाते हैं। रूस के पास भी 180 बॉम्बर हैं, इनमें स्टेल्थ की संख्या है 0। हाँ, सुपरसोनिक जरूर है लेकिन कोई भी प्रॉपर स्टेल्थ नहीं है, कुल मिलाकर कोई टक्कर ही नहीं है। और अमेरिकी वायुसेना की तैयारी है आने वाले 50-60 साल नहीं 100 सालों तक एयर स्पेस पूरी दुनिया का डोमिनेट करने की। हालांकि आपका कहना होगा कि यार चलो ये तो हो गई दुनिया तमाम की बातें, अब इस जगह पर भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत निराश हो गए जानकर, हमारी सेना में अभी तक एक सिंगल बॉम्बर नहीं है। जी हाँ, हमारे पास 0 बॉम्बर तक विमान है, जबकि हमें 3 से 4 सुपरसोनिक बॉम्बर की आवश्यकता है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आप देखिए बहुत रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारत या तो अमेरिका का V-1 लैंसर या फिर रूस का TU सीरीज का बॉम्बर खरीद सकता है। लेकिन अभी तक इन सभी के ऊपर कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई है। नो डाउट आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ना पता हो कि बॉम्बर आखिरकार क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जैसे नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार होता है, वैसे ही वायुसेना का सबसे ताकतवर हथियार एक बम वर्षक होता है, जिसका काम कुछ नहीं है, बस आपको आपके दुश्मन के ऊपर से छोड़ देना है। और वो क्या करेगा कि दुश्मन के देश के अंदर घुसेगा, जो शहर आपको टारगेट करना है टारगेट कर लीजिए और उसके ऊपर टनों टन की बारिश करके बम्बों की, फिर वो वापस आ जाएगा। यानी कि बिना परमाणु बम्बों के भी आप उस देश को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं अगर आपके पास कोई बॉम्बर है। अब आप जरा सोचिए, इतना बड़ा प्लेन अगर स्टेल्थ हो जाए, मतलब कि दुश्मन के जितने भी रडार हैं या फिर जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं किसी को पता ही ना चले। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि बम वर्षक में कितनी ज्यादा ताकत होती है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए होंगे कि जब इतना ताकतवर हथियार है तो ये हथियार हमारे पास क्यों नहीं है। तो उसका कारण ये है कि हमने सारी उम्र सिर्फ पाकिस्तान को फोकस किया है, पाकिस्तान को ही अपना मेन टारगेट माना है, मुख्य दुश्मन माना है, और चीन को हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ उसे अपना दुश्मन नहीं मानते थे। लेकिन अब हमें आकर पता चला है कि पाकिस्तान नहीं चीन हमारा रियल दुश्मन है, और अब जाकर हमारी आंखें खुल रही हैं। खैर, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर अपना आंसर जरूर दें। साथ ही अगर अभी
तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग